morning, dear students. Now we will start the next syllabus of June. The first diary is English B, story Fox and Grape. Number second, English A, unit number 5, words meaning, word sentences and question answers. Number third, social studies, chapter number 6, words meanings, blanks and true false. Number 4, science, chapter number 2, reading. Maths, chapter number 5, 5.1. Now students, open your English B book, page number 163, story Fox and Grapes. Now we will start. Once upon a time, एक दफ़ा का जिक्र है. There was a fox, एक लोमड़ी. He was very hungry, वो बहुत भूखी थी. He went here and there in search of food. वो इधर उधर खुराक की तलाश में भटकती रही. At last, आखिरकार, he went to a garden. वो एक बाग में पहुंची. He saw bunches of grape. उसने अंगूर के गुच्छे देखे. He jumped again and again to get them. उसने बार बार छलांगे लगाई उन्हें हासिल करने के लिए. But failed, लेकिन नाकाम हो गई. At last, आखिरकार he went away. वो चली गई ये कहते हुए the grapes are sour. अंगूर खट्टे हैं. I shall not eat them. मैं इन्हें नहीं खाऊंगी. Moral, नतीजा, the grapes are sour. अंगूर खट्टे हैं. Now the second diary is English A. Open your notes. Unit number 5, a film show ticket. Words meaning. Number 1, teasing, तंग करना. Amusing, खुश करना. Retort, पलट कर जवाब देना. Impatiently, बेचैनी से. Gazing, घूर कर देख रहा है. Boost, फखरिया बयान करना. Calamity, नाकानी मुसीबत. Nagging, नुक्ता. Loaded, सर हिलाना. नंबर सेकंड क्वेश्चन, वर्ड सेंटेंसेस. एक्साइटेड, पुरजोश या बहुत खुश. आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश या खुश हूँ आज. माउंटेनियस, पथरीला या पहाड़ी जो इलाका होता है. वी रीच्ड आवर विलेज, हम अपने गांव पहुँचे. थ्रू, कहाँ से गुजरते हुए, पथरीले या पहाड़ी इलाके से. नेबरहुड, हमसाया. अली इज़ माई नेबरहुड, अली मेरा हमसाया या पड़ोसी है. ब्रदरहुड, भाईचारा. इस्लाम टीच अस यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो इस्लाम है वो हमें तालीम देता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, भाईचारे की. शेमफुल, इट इज़ शेमफुल टू बी रूड विद पुअर्स, ये बुरी बात या अच्छी आदत नहीं है गरीबों के साथ सख्त मिजाज अपनाने की. नंबर थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर्स. नंबर 1, आई पुट वन हैंड ऑन माई चेस्ट, मैंने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा. इसका क्या मतलब है? द सेंटेंस शोज, जो जुमला है वो ये जाहिर कर रहा है दैट प्रॉमिस इज़ मेड बाय हर, जो वादा है वो दिल से किया जाता है. एंड ही नेवर गोज़ बैक ऑन हिज वर्ड, और वो अपने अल्फाज से पीछे नहीं हटेगा. नंबर 2, हाउ मैनी अटैम्प्ट्स वर मेड टू गेट द टिकट्स, कितनी कोशिश या कितनी दफ़ा टिकटों को हासिल करने की कोशिश की गई. 2 अटैम्प्ट्स, 2 दफ़ा टिकटें हासिल करने की कोशिश की गई. नंबर 3, व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ ओल्ड लेडी ऑन द स्टोरी शो, जो बूढ़ी औरत है उसका किरदार क्या कहानी में जाहिर करता है. द अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड लेडी ऑन द स्टोरी शोज़, जो बूढ़ी औरत का किरदार है वो ये जाहिर करता है दैट के प्रोमिसेस आर मेड टू बी फुल, वादे किस लिए किए जाते हैं, ताकि उन्हें पूरा किया जा सके. दे आर मच मोर इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं हमारी अपनी ज़ात से. नंबर 3 डायरी इज सोशल स्टडीज़. चैप्टर नंबर 6, ट्रेड एंड कॉमर्स, तिजारत और कॉमर्स. वर्ड्स मीनिंग, मनी लेंडर, उधार लेने वाला. कमोडिटीज़, तिजारती माल. एक्सट्रीमली, इंतहाई. इक्विपमेंट, आलात. एब्रॉड, बैरून मुल्क या बाहर मुल्क. रॉ मटेरियल, खाम माल. वेजेस, आमदनी या मजदूरी. ओवरसीज, बैरून मुल्क रहने वाले लोग. स्पेयर, फालतू. डेबिट, नुकसान. नंबर सेकंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. द कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन इज़ यूरो, जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है वो क्या है, यूरो. पाकिस्तानी करेंसीज आर कॉल्ड रुपीज़, जो पाकिस्तानी करेंसी जो हमारे मुल्क में होती है इस्तेमाल, वो होती है रुपीज़ की फॉर्म में. ठीक है. द कमोडिटीज़, वो तिजारती माल जो हम ख़रीदते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इम्पोर्ट्स. ठीक है. बरामद. सम एक्सपोर्ट्स, ऐसे दरामदात सच है शुगर एंड आयरन, शुगर और आयरन वो क्या है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, काबिल कदर हैं.
द वैल्यूज़ ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये जो इम्पोर्ट और दरामदाद और बरामदाद का एक दूसरे के खिलाफ वैल्यूज़ को सेट किया जाता है, इनको क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मुतवाज़न कीमतों का तयन। Now, true false of chapter number 6, trade and commerce. Number 1, Japan import oil from other countries for its industries. जापान बरामद करता है तेल दूसरे ममालिक से अपनी सनत के लिए, ये है ट्रू। नंबर 2, वी वर्क टू अर्न वेजेस, हम किस लिए काम करते हैं? कमाने के लिए, आमदनी हासिल करने के लिए, तो ये भी ट्रू है। नंबर 3, एक्सपोर्ट मीन्स थिंग्स बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज, दरामदाद का मतलब होता है जो हम चीज़ें दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं, तो ये है क्रॉस। क्लियर। लास्ट वन, नो कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है कैन प्रोड्यूस, जो कि बनाता हो एवरीथिंग, हर वो चीज़ फॉर इट्स पीपल, अपने लोगों के लिए, और ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये जितनी डायरी बताई गई है, आपने ये सारी डायरी लिखनी और याद करनी है। So next diary of science, unit number 2, and the unit name is cell division. In this chapter you will study the differentiate between mitosis and meiosis. Meiosis और mitosis का डिफरेंस आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। Identify DNA and chromosomes in the cell diagram. आप सेल डायग्राम में क्रोमोसोम्स एंड DNA को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। डिफाइन हेरिडिटी, हेरिडिटी की डेफिनेशन एंड रिकॉग्नाइज इट्स इम्पोर्टेंस, और उसकी अहमियत को आप जान सकेंगे इन ट्रांसफरिंग, मुंतकिल करने में, ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात की, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालदैन से बच्चों में। आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स, उन खसूसियात को आइडेंटिफाई कर सकेंगे दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, जिनको हम मुंतकिल कर सकते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स, वालदैन से, टू ऑफस्प्रिंग, बच्चों में। कंपेयर करेक्टरिस्टिक्स, मुकाबला कर सकेंगे उन खसूसियात का रिलेटेड टू ईयर एंड आई कलर, जो रिलेट करती हैं ईयर और आई कलर से। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये बात आम मुशाहिदे में देखी गई है, दैट लिविंग थिंग्स ग्रो, कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो नशोनुमा पाती हैं, एंड इंक्रीज इन साइज़, और साइज़ में बढ़ती हैं। इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व्ड, और ये भी मुशाहिदा किया गया है, दैट ऑफस्प्रिंग, के बच्चे रिजेंबल, मुशाबियत रखते हैं देयर पेरेंट्स, अपने वालदैन से। वी हैव लर्नड, हमने ये सीखा है, दैट ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो सेल्स से मिलकर बनती हैं। हैंस मोर एंड मोर सेल्स आर नीडेड, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत होती है फॉर ग्रोथ, नशोनुमा पाने के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स की डेवलपमेंट के लिए। वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम, अब नए सेल कहाँ से आते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट, अब इस क्वेश्चन का आंसर ये है, दैट न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो न्यू सेल्स इस तरह से वजूद में आते हैं कि जो पहले से सेल्स मौजूद होते हैं, उनकी जब डिवीजन होती है तो नए सेल्स पैदा होते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का प्रोसेस। वाई डू ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स, के जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन से मुशाबियत क्यों रखते हैं? इट इज़ द हेरिडिटी, इसको कहते हैं वरासत, विच प्रोड्यूस रिजेंबलेंस, जो मुशाबियत पैदा करती है इन द ऑफस्प्रिंग, बच्चों में, विद द पेरेंट्स, वालिदैन से। हेरिडिटी एंड बेसिस ऑफ हेरिडिटी विल आल्सो बी डिस्कस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम हेरिडिटी और इसके बुनियादी खसूसियात के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस चैप्टर में सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस, हेरिडिटी, डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स, इन सब टॉपिक्स को आपके क्वेश्चन आंसर्स में कवर कर लिया जाएगा। Assalamu alaikum students, today we will start our new syllabus of June. Your unit is unit 5, exercise 5.1. Now open your maths books, page number 90. First we will understand the definitions about these algebraic expressions. Algebraic expressions, and algebraic expression is made up of symbols and signs of algebra. यानी एक algebraic expression जो हमारी है वो मुख्तलिफ इलामात और symbols से मिलके बनती है। Algebra help us to make general formula because algebra is linked with arithmetic, क्योंकि इसका लिंक arithmetic से होता है, इसलिए ये एक जनरल फार्मूला जो है वो बनाने में मदद देती है। Recall constant, variable, literal and algebraic expressions. Constant, a symbol that has a fixed numerical value, यानी एक ऐसा symbol जिसकी fixed numerical value हो वो constant कहलाता है। For example, in 5x + 7 यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास इसमें constant term कौन सी है? ये हमारे पास 5, 7 constant term आ रही है।
Variable is a symbol, usually a letter, that is used to represent quantity that may have an infinite number of values, are also called unknown. ये एक ऐसा सिंबल है वेरिएबल, यूजुअली अ लेटर, जो कि आमतौर पर एक लेटर होता है, यानी स्मॉल लेटर्स जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट, और ये इस्तेमाल किया जाता है जाहिर करने के लिए क्वांटिटी, मिकदार को, दैट मे हैव एन इन्फिनाइट नंबर, जो एक इन्फिनाइट नंबर की होती है, ऑफ वैल्यूज़, आर आल्सो कॉल्ड अननाउन. फॉर एग्जाम्पल इन एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस 3z. अब इसमें आप देखें आपके वेरिएबल्स कौन से यूज़ हुए, इसमें एक्स, वाई और z जो हैं वो आपके वेरिएबल्स हैं. लिटरल की डेफिनेशन है, द अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स आर कोफिशिएंट आर कॉल्ड लिटरल्स. यानी ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट रिप्रेजेंट करने के लिए या कोफिशिएंट के तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए, वो आपके लिटरल्स कहलाएंगे. जैसे आपको एक एग्जांपल दी गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब यहाँ देखें ए बी सी. अब सी आपके पास यहाँ पर, वैसे तो ये आपका कांस्टेंट की रिप्लेसमेंट में यूज़ हुआ है और ये कोफिशिएंट की रिप्लेसमेंट में ए और बी यूज़ हुए. तो क्योंकि कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स जो इसकी रिप्लेसमेंट में आते हैं वो लिटरल्स कहलाते हैं, जो कि हमारे पास ए बी और सी हैं. यानी इनको हमने किसकी जगह इस्तेमाल किया है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट की जगह हमने इसको इस्तेमाल किया है. Now we will start our exercise 5.1. Your question number 1 is write constant. यानी आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, इसमें आपने जस्ट कांस्टेंट बताने हैं कि कांस्टेंट कौन से हैं. तो आपका जो क्वेश्चन है वो है 3x plus 4. In this expression 4 is the constant, यानी यहाँ आपका जस्ट 4 जो है वो कांस्टेंट के तौर पे यूज हुआ है. सेकंड क्वेश्चन में 2x cube minus 1. In this expression -1 is the constant. यहाँ जस्ट आपका -1 जो है वो कांस्टेंट के तौर पे यूज हुआ. डेफिनेशन हम इसकी पहले ही पढ़ चुके हैं. सेकंड में राइट द वेरिएबल्स. अब हमने इन क्वेश्चंस में वेरिएबल्स का बताना है. वेरिएबल्स की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी. ये यूजुअली लेटर होता है जो हम शो करते हैं 2x minus 1 is equal to 0. अब आप यहाँ पर देखें आपका अल्फाबेट लेटर कौन सा है, यहाँ पर x है, स्मॉल x. In this expression x is the variable, so x जो है वो आपका वेरिएबल कहलाएगा. सेकेंड आपका y plus x is equal to 3. यहाँ आपके टू वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं जो कि आपके लेटर कौन से हैं, यहाँ पे y and x. In this expression y and x are variables. Question number 3, write the literals. Literals की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट और कोफिशिएंट, यानी जो हम अल्फाबेट कोफिशिएंट और कांस्टेंट की रिप्लेसमेंट पे यूज करते हैं वो आपके लिटरल्स कहलाते हैं. यहाँ आप देखें आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस वाई इज इक्वल टू 0. इन दिस एक्सप्रेशन ए बी एंड सी आर लिटरल्स. वो किस तरह, आप देखें एक्स के साथ जो भी हमारा डिजिट हो या कुछ भी हो मल्टीप्लाई हो इसका कोफिशिएंट कहलाता है. तो यहाँ पर ए जो है वो एज अ कोफिशिएंट है, तो यहाँ कोफिशिएंट की रिप्लेसमेंट में हमने इसको एज अ लिटरल यूज किया है. इसी तरह यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है. तो इन दिस एक्सप्रेशन ए बी एंड सी आर लिटरल्स. इसका हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ देखिए सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0. इन दिस एक्सप्रेशन सी एंड डी, अब सी और डी को हमने एज अ कोफिशिएंट की जगह पर हमने इसको यूज किया है क्योंकि इंस्टेड ऑफ कोफिशिएंट यहाँ पे सी एंड डी यूज हो रहा है, तो ये आपकी लिटरल्स कहलाएंगे. इन दिस एक्सप्रेशन सी एंड डी आर litters. Now we will discuss the definition of polynomial. Page number 90. Polynomial, a polynomial expression or simply a polynomial is an algebraic expression consisting of one or more term. यानी polynomial एक ऐसी algebraic expression है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म मौजूद हो. In each of which और हर एक का the exponent ऑफ द वेरिएबल. एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल मीन यानी जो वेरिएबल की पावर होती है इस 0 या 0 है और अ पॉजिटिव इंटीजर या वो पॉजिटिव है. इट्स मीन कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आपकी वही होगी जिसमें आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर हो या 0 है, यानी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. पॉजिटिव होगी तो वो आपका पोलिनोमियल होगा, अगर पावर नेगेटिव में है तो वो आपका नॉट पोलिनोमियल होगा. अब यहाँ आप एग्जाम्पल्स देखें 13 माइनस एक्स 5x प्लस 3y एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1. अब यहाँ देखिए वेरिएबल्स की पावर्स
या तो 1 है या 2 है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में आ रही है तो ये तमाम पॉलिनोमियल्स हैं। अब नीचे आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है। किस बेस पे? यहाँ x की पावर -2 आ रही है यानी, और यहाँ 1/y है, तो 1/y भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि y को जब हम ऊपर लेकर आएंगे ये डिवाइड हो रहा है, जब ये ऊपर आती है तो इनकी पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ इसका पॉजिटिव 1 है तो जब हम इसको 1 के साथ ऊपर लिखेंगे तो ये आपका -1 में इसकी पावर कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए ओवर में अगर होगा तो वो भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। यहाँ पे देखिए -3 आ रहा है, इसमें ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, -4 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह ये भी ओवर में है क्योंकि y की पावर जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगी और ये नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, जबकि पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो पॉलिनोमियल होगा। नाउ ओपन पेज नंबर 91। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पार्ट और टर्म इन अ पॉलिनोमियल। यानी एक एक्सप्रेशन अगर आपको गिवन है उसमें आपने देखना है कि किस टर्म की हाईएस्ट पावर है तो वो आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। डिग्री ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट। और बाज़ वक़्त आपको 2 दिए जाते हैं वेरिएबल्स सेम टाइम, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 2x³ y4 आपके पास आ रहा है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स की पावर्स का सम निकाल देंगे, यानी इनको प्लस कर लेंगे तो आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर 7 आ जाएगी। यानी जो भी आपका एक्सपोनेंट होगा हम उसका सम कर लेंगे और आपके पास उसकी डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल वो होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, जो डिजिट हो रहा होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। इन द टर्म द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, यानी वो नंबर टर्म में जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल से इज द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कहलाता है ऑफ द पॉलिनोमियल। इन 4x + 6y, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 4 इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड 6 इज कोफिशिएंट ऑफ y। Now we will start our exercise 5.1. In previous आपने देखा कि write the constants. Constants की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर की है। कांस्टेंट की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट हमारे पास क्या होंगी, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की होंगी, वो आपका कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन आपका गिवन है 3x + 4। इन दिस एक्सप्रेशन 3 and 4 आर कांस्टेंट क्योंकि ये हमारे पास एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू वाले डिजिट्स हैं, ये 3 and 4 जो है यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देखें 2x³ - 1, इसमें भी आप देखें कि हमारे पास एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है क्योंकि -1 इसके साथ यहाँ -1 गिवन है, लेकिन हमें फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, इसलिए इन दिस एक्सप्रेशन 2 and 1, यानी पहले हम -1 की फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू करेंगे, वो आपके पास 1 आएगा, आर कांस्टेंट्स, तो ये यहाँ पर कांस्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं हमने वो पॉइंट आउट करने हैं। इसका सोल्यूशन है इन दिस इक्वेशन x इज द वेरिएबल, यानी जो लेटर्स हमारे यूज होते हैं कांस्टेंट के साथ वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये x भी हो सकता है, y भी है एंड z भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपके पास है y + x = 3, तो यहाँ आपके पास 2 वेरिएबल्स यूज हुए जो कि y एंड x है। देन इन दिस इक्वेशन y and x are the variables। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका राइट द लिटरल्स। लिटरल्स की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है कि जो हम कांस्टेंट की जगह इस्तेमाल करते हैं जो अल्फाबेट्स वो आपके लिटरल्स कहलाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है ax² + bx + c - y = 0। इस इक्वेशन में देखिए कि कांस्टेंट की जगह जो आपके अल्फाबेट यूज हुए हैं वो है a, b एंड c, तो यहाँ आपके ये लिटरल्स कहलाएंगे। इन दिस इक्वेशन a, b एंड c आर लिटरल्स। क्वेश्चन नंबर 2 cx² + dx = 0। यहाँ पे भी आप देखिए कि कांस्टेंट की रिप्लेसमेंट में आपके पास अल्फाबेट्स हैं c एंड d, तो c और d यहाँ पे जो है वो लिटरल्स कहलाएंगे। यहाँ मैंने आपको 2 पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। 2 पार्ट्स ईच क्वेश्चन के जो आपकी रिमेनिंग है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आपने अपने नोट्स पे जो क्वेश्चन आपके गिवन है एज अ होमवर्क आपने अपने नीट रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपके वो आपने अपने रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस करने हैं, और जितनी भी डायरीज आपको गिवन है वो आपने याद भी करनी है और उनको नीट कॉपी पे आपने लिखना भी है।
इंटीजर है या 0 है तो वो आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी, लेकिन अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्वेश्चन आपका है x² + x - 1। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो आपके वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी पावर आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ 1, ये पॉजिटिव इंटीजर में आ रही है तो ये आपकी एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है। सेकंड में देखिए x² + xy² + 7, यहाँ पे भी इनकी जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है, सो ये भी आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में x - 2 + 5 + 7। अब यहाँ वेरिएबल की पावर आपके पास नेगेटिव इंटीजर में आ रही है तो ये आपका नॉट पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह यहाँ पर x/y² + 1 - y²/x। अब यहाँ y पावर 2 है, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, जब हम इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी आपका नॉट पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कोएफिशिएंट्स आर यूज्ड। बुक में आपका यहाँ पर कांस्टेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आपका वर्ड कोएफिशिएंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपने करेक्शन करनी है अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 7x - 6y + 3z। कोएफिशिएंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो भी डिजिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो आपका कोएफिशिएंट कहलाएगा। यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट 7 है, y का -6, z का 3, तो हमारे पास इन दिस एक्सप्रेशन 7, -6 एंड 3 आर कोएफिशिएंट्स। इसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 5x² - 3। यहाँ देखिए वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोएफिशिएंट होता है, तो जस्ट यहाँ पर 5 हमारा ऐसा है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा होगा 5 कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का आपको बताया कि एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे उसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी एक्सपोनेंट जो हमारे पास होगा वो उसका डिग्री होगा। अब यहाँ पर x + 1 है, यहाँ जस्ट आपके पास एक वेरिएबल यूज हो रहा है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। जब कोई पावर नहीं होती तो वो 1 कंसीडर होता है, तो इट्स मीन कि यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी 1 है। सेकंड क्वेश्चन में x² + x। अब यहाँ हाईएस्ट हमने एक्सपोनेंट लेना है, वो हमारे पास डिग्री यहाँ पर x पावर 2, तो हमारे पास इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 7 सेपरेट द पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक की डेफिनेशंस आपकी यूनिट में मौजूद हैं। साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे लीनियर में हमें ये देखना है कि आपके पास जो वेरिएबल गिवन है उनकी पावर अगर 1 है, हाईएस्ट पावर उसकी 1 आ रही है तो आपका लीनियर क्वाड्रेटिक होगी। जैसे यहाँ पर 3x + 1 ये आपकी लीनियर में आ रही है। यहाँ चेक करें x³ + x² - 2, ये क्यूबिक में है। अब यहाँ देखें कि इसकी जो टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म में आपके पास आ रहा है 3, तो ये आपका क्यूबिक होगा। x पावर 2 - 2 ये आपकी क्वाड्रेटिक में आ जाएगी कि x पावर 2 है। इसी तरह 4 में देखिए बाइक्वाड्रेटिक किस तरह होगी कि अगर किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट आपकी आ रही है वो 4 है, एक्सपोनेंट 4 है, तो वो आपका बाइक्वाड्रेटिक होगा। तो x4 + x3 + x² में आपकी जो टर्म है वो x पावर 4 हाईएस्ट है, तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी। एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पर समझाए गए। इसी से रिलेटेड जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने अपने रफ रजिस्टर्स पर करने हैं।